नमस्ते दोस्तों। आज जिस कहानी की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं ना, वो सच में हम सब के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश भर देगी। आज हम आर्यन के इस कमाल के सफर को समझेंगे और इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम से लड़के ने अपने हालात के आगे घुटने टेकने के बजाय उन्हें अपने हाथों से दोबारा लिखा और बन गया खुद अपनी किस्मत का भाग्य विधाता। ये पूरा सफर जज्बात, लगातार मेहनत और एक बहुत ही सटीक योजना का एक बेहतरीन मिश्रण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सवाल यह है, क्या किस्मत अपने आप बदलती है या फिर बदलनी पड़ती है? थोड़ा ठहरकर इस बारे में सोचना जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग किस्मत को एक ऐसी चीज मानते हैं जो बस आसमान से टपकती है, पर आज का हमारा ये विश्लेषण इस सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगा और एक बिल्कुल नया नजरिया सामने लाएगा। पहला हिस्सा, जिंदगी की बड़ी कश्मकश। यहां से होती है एक आम शुरुआत। आर्यन की जिंदगी ना बिल्कुल एक साधारण परिवार के रोजमर्रा के संघर्ष जैसी ही थी। जैसे हम सब सुबह अलार्म बजने पर उठते हैं, राइट? लेकिन आर्यन की सुबह की शुरुआत किसी अलार्म की सुकून भरी आवाज से नहीं होती थी, बल्कि बाहर नलके पर पानी भरने के उस भारी शोर से होती थी। एक पुराने से छोटे से कमरे में रहते हुए सुबह आंख खुलते ही दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता था? यही कि आज कितनी कमाई होगी, क्या आज माँ की दवाई का खर्चा निकल पाएगा या नहीं। ये एक ऐसी सच्ची और कड़ी हकीकत है जो एक आम दिन को शुरू होने से पहले ही बहुत भारी बना देती है। एक तरफ तो थी उसकी हड्डियां तोड़ देने वाली मेहनत, दिन भर दुकान पर काम और शाम होते ही डिलीवरी बॉय की ड्यूटी। सोचें, इससे उसका शरीर कितना थक कर चूर हो जाता होगा। लेकिन दूसरी तरफ है उसका दिमाग, उसकी जबरदस्त मानसिक दृढ़ता जो कभी नहीं सोता। जब वो बड़े बड़े चमकते हुए घरों में डिलीवरी देने जाता था ना, तो वो किसी से जलता नहीं था, बल्कि अपनी किस्मत पर सवाल करता था और आगे बढ़ने की एक बिल्कुल खामोश पर बहुत मजबूत जिद पकड़ लेता था। दूसरा हिस्सा, छोटी ख्वाहिशें और बड़े सपने। हालांकि जिंदगी सच में मुश्किल थी, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके सपने सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाने के नहीं थे, बल्कि आत्मसम्मान और अपनों के लिए थे। आर्यन की दिली ख्वाहिशें बहुत ही गहरी थीं। एक साधारण लड़के की चाहत दिखने में शायद छोटी लग सकती है, पर होती बहुत विशाल है। जैसे पहली और सबसे जरूरी चीज थी इज्जत की जिंदगी। मतलब वो उस बेचारा वाले थप्पे से पूरी तरह आज़ादी चाहता था। दूसरा था माँ बाप का सुकून, ताकि उसके पिता को बुढ़ापे में कड़ी धूप में काम ना करना पड़े और वो अपनी माँ को बिना कीमत का टैग देके अच्छे कपड़े दिला सके। तीसरा था अपना खुद का घर, एक ऐसी छत जो बारिश आने पर टपके नहीं। और चौथा, वही छोटी छोटी खुशियां, जैसे दोस्तों के साथ बिना पैसे की टेंशन लिए एक बार किसी आम से रेस्टोरेंट में खाना खाना। दिन भर की उस भाग दौड़ के बाद रात को जब वो थक कर घर लौटता था ना, तो उसके पैरों में बेहद दर्द होता था। लेकिन वो दर्द तब पल भर में गायब हो जाता था जब वो अपनी छोटी बहन को ध्यान से पढ़ते हुए देखता था। ये उसके लिए एक बहुत ही मजबूत भावनात्मक सहारा था, एक एंकर की तरह। वो जानता था कि खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, पर हाँ, जीतने के लिए पूरी दुनिया बाकी है। वो बस किसी भी तरह अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा बनना चाहता था। तीसरा हिस्सा, वक्त बदलना पड़ता है। ये था उसकी कहानी का एक नया और सबसे अहम मोड़। जिंदगी को पूरी तरह बदलने का यही वो असूल था जिसने सब पलट दिया। तो सबसे अहम बात यह है, और इस पर गौर कीजिए, वक्त बदलता नहीं, बदलना पड़ता है। आर्यन को अपने हालात और उन भारी जिम्मेदारियों के बीच एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ समझ आ गई थी कि अगर वो सिर्फ रोते हुए काम करता रहेगा और थक कर सो जाएगा, तो हालात कभी अपने आप नहीं सुधरेंगे। हालातों को अपने हाथों से, अपनी पूरी मेहनत से बदलना ही पड़ेगा। और सच मानिए, इस एक विचार ने उसका सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस नई सोच को उसने हकीकत में कैसे बदला? आर्यन ने ध्यान दिया कि शहर में नई दुकानें तो बहुत खुल रही हैं, पर उन दुकानदारों को डिजिटल मार्केटिंग की बिल्कुल समझ नहीं है। तो पहला कदम, उसने अपने दोनों कामों के बीच जो कीमती 2 घंटे मिलते थे, उन्हें वेस्ट करने के बजाय बचाना शुरू किया। दूसरा कदम, उन बचे हुए 2 घंटों में एक पुराने से स्मार्टफोन पर यूट्यूब खोलकर वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन की नई स्किल सीखनी शुरू की। और तीसरा कदम, जब पूरी दुनिया रात में आराम से सोती थी ना, तब आर्यन अपने उस छोटे से स्क्रीन की रोशनी में नए डिजाइन्स और वीडियोस बनाता था। इसे कहते हैं सच्ची जिद। चौथा हिस्सा, जॉब से बिजनेस का सफर। ये वो वक्त है जहां नींव मजबूत होने के बाद चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं और सफलता की पहली झलक दिखती है।
अब सफलता का रास्ता कितना व्यवहारिक था, ये टाइमलाइन देखिए। पहले हफ्ते उसने एक लोकल ढाबा ओनर को अप्रोच किया और बिल्कुल मुफ्त में उनके लिए मेनू कार्ड और एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करके दी। काम की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि तीसरे महीने तक उस ढाबा ओनर ने अपनी खुद की सिफारिश से आर्यन को अपने बिजनेस सर्कल में नए क्लाइंट्स दिलाना शुरू कर दिए। और छठे महीने तक आते आते नतीजा क्या निकला? आर्यन की आमदनी इतनी अच्छी हो गई कि उसने वो थका देने वाली डिलीवरी की जॉब छोड़ दी, अपना पहला छोटा सा लैपटॉप खरीदा और फॉर्मली एक फुल टाइम फ्रीलांसर बन गया। उसका काम अब सच में उसके नाम से बड़ा हो चुका था। और ये बात बिल्कुल साफ दिखाती है कि आत्मसम्मान कितना बड़ा रिवॉर्ड होता है। पहले जो लोग दुकान पर उसे सिर्फ एक मामूली वर्कर समझकर छोटू कहकर बुलाते थे, आज वही लोग, हाँ बिल्कुल वही लोग, उसकी उन डिजिटल स्किल्स और काबिलियत के चलते उसे पूरे सम्मान के साथ आर्यन सर कहकर अपना काम करवाने के लिए फोन करते हैं। इज्जत की जिंदगी की असली शुरुआत यहीं से हुई थी। ये पहचान का बदलना ही उसकी सबसे बड़ी और असली कमाई थी। और चलिए वापस चलते हैं उन छोटी ख्वाहिशों पर। उनका आखिर क्या हुआ? अपनी इन नई डिजिटल स्किल्स से आने वाली आमदनी से उसने कोई महंगे शौक पूरे नहीं किए, बल्कि सबसे पहले उस टपकती हुई छत को ठीक करवाया जिसके नीचे उसने इतनी रातें परेशानी में गुजारी थी। अपनी माँ के लिए नया चश्मा बनवाया और उनकी उन्हीं दवाइयों का स्टॉक एकदम पूरा कर दिया जिसकी फिक्र की वजह से सुबह उसकी नींद खुलती थी। उसने अपनी इस बदली हुई किस्मत से अपने परिवार के उन सबसे जरूरी मसलों को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दिया। पांचवां और आखिरी हिस्सा, असली सक्सेस मंत्र। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद आइए उन मुख्य बातों पर गौर करते हैं जिन्होंने एक आम लड़के की कहानी को इतना खास बना दिया। यहां हमारे सामने 3 मुख्य और सटीक नियम निकल कर आते हैं। पहला, हुनर ही सबसे बड़ी दौलत है। पैसा तो देखिए आता जाता रहता है, पर अगर पास में कोई ठोस स्किल है ना, तो वो हुनर हमेशा नया पैसा बना कर देगा। दूसरा, अपने कंफर्ट जोन को, आराम को छोड़ना। 2 जॉब्स के बाद थकान के बावजूद अगर आर्यन सो जाता तो आज भी वही दुकान पे होता। उसने थकान के बावजूद नींद पर सीखने को तरजीह दी। और तीसरा, सब्र और लगातार मेहनत, यानी कंसिस्टेंसी। कामयाबी कोई एक दिन या एक रात का जादू नहीं थी, पर हर रात एक छोटे से स्क्रीन पर की गई उस लगातार मेहनत ने आगे चलकर बदलाव का पूरा रास्ता जरूर बनाया। आज आर्यन वही लड़का है, पर उसकी पहचान और उसकी किस्मत दोनों पूरी तरह बदल चुकी हैं। वो आज सिर्फ एक परिवार का सहारा नहीं है, बल्कि कईयों के लिए एक उम्मीद और एक जीती जागती मिसाल बन चुका है। एक नया हुनर सीखकर उसने खुद अपना वक्त बदल लिया। अब सोचिए, आज वही इंटरनेट और वही समय हर किसी के पास उपलब्ध है, तो एक नए हुनर की शुरुआत आज रात यहां से कौन करेगा? इस सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।